डिफॉल्ट का सोचकर नींद नहीं आती थी। मिन्नतों के बाद IMF से मुआहदा हुआ, मुल्क डिफॉल्ट करता तो मलबा मुझ पर डाल दिया जाता। वजीर आजम का दानिश स्कूल के तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की मुखालिफिन को मिसाक मैशत की पेशकश। बोले, इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाए तो कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। वजीर आजम चेयरमैन PTI पर भी बरस पड़े। बोले, 90 दिन में बैरून मुल्क से पैसे वापस लाने के दावेदार एक ढेला भी न ला सके। PTI सरबराह ने कौम को धोखा दिया, झूठ पर मबनी चोर डाकू का बयानिया बनाया। शरकपुर में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, शदीद बहरानों के बाद पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त हो चुकी। दोबारा हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। इलेक्शन में अवाम ने जिसे मुंतखब किया फैसला कबूल होगा। वजीर आजम ने शरकपुर में अब्दुल हकीम मोटरवे इंटरचेंज का संग बुनियाद रख दिया। पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आला पंजाब ने मुझे भी कई मील पीछे छोड़ दिया है। पंजाब में मोहसिन नकवी स्पीड से काम हुआ। वजीर आला पंजाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत का आवाम को एक बार फिर 440 वाट का झटका। फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए तक महंगी। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। सारिफीन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। यूनिट टैक्सेस मिलाकर बिजली की कीमत 55 रुपए होने का इम्कान। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक 100 यूनिट पर बिजली की कीमत में 3 रुपए का इजाफा होगा। 101 से 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए फी यूनिट 4 रुपए महंगा होगा। 201 से 300 यूनिट तक के सारिफीन के लिए 5 रुपए फी यूनिट। 301 से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे फी यूनिट, जबकि 400 से 7 यूनिट वाले सारिफीन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। बिजली बार बार महंगी करने पर अवाम फट पड़े। ₹7 महंगी करके अभी गरीब आवाम का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया। अभी बिजली दिन पे दिन महंगी करते रहेंगे। गरीब आदमी अपने घर के खर्चे चलाएगा या बिजली के बिल देगा। अपने आप को रिलीफ दिया, अपनी फैमिलीज को रिलीफ दिया, बाकी इनकी तरफ से अवाम को कोई रिलीफ अभी तक नहीं। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। 203 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डबो कर रख दिया। गलियों और सड़कों पर नदी नालों के मनासिर, नशेबी इलाके डूब गए। मुसलसल होने वाली बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इचरा, आबिद मार्केट, हाजी कैंप, शादमा, लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में पानी जमा। वॉल्टन रोड झील का मंजर पेश करने लगा। जेर तामीर समनाबाद अंडरपास और अकबर चौक फ्लाईओवर पर पानी जमा। तूफानी बारिश से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। मुस्लिम टाउन में सड़क के मुख्तलिफ हिस्से बैठ गए। गुलशन रावी में 203, ताजपुरा में 198, जौहर टाउन में 185, लक्ष्मी चौक में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब में बारिशों का ताकतवर स्पेल। बारिश की बूंदें लेस्को के तरसीली निज़ाम पर बिजली बनकर बरसी। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से गायब बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। लाहौर से मुल्क भर जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आप के इंतजाम का जायजा लिया। गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा, पत्तोकी, साहिवाल, मियांवाली, मंडी भावदीन में नॉन स्टॉप बारिश। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। सराय आलमगीर में घरों और दुकानों में 4 से 5 फुट तक पानी जमा हो गया। बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत बन गई। लाहौर में 17 साल लड़का 2 बोरिया पुल के नीचे जमा पानी में डूब कर जाँ बहक।
मानसेहरा में छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद जान से गए। मंचनाबाद और फालिया में भी मकान की छत गिर गई, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। मानसेहरा में दोगई के मकाम पर नाले में तुगयानी पुल से गुजरते हुए 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत बन गई। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला। हालिया में मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनी सिलाही के गेट घेरा तंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सिलाही इश्तिहारी करार। रिश्वत केस में मोनी सिलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की दायमी वारंट गिरफ्तारी के लिए दरखास्त दायर। अदालत ने मोनी सिलाही के बैंक अकाउंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री की तफसीलात तलब कर ली। FIA ने अदालत को बताया कि मुल्जिम दानिस्ता तौर पर रूपोश है, जानबूझकर अदालत पेश होने से गुरेज़ां है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को पीर तक पेश होने की मोहलत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हाजिरी इस्तस्ना दरखास्त मंजूर कर ली। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तस्ना दरखास्त की मुखालिफत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपकी इस्तस्ना की दरखास्त हमेशा मंजूर की गई, जबकि एक दफा भी मुल्जिम पेश नहीं हुआ। आज तक पिछले 11 माह में तोशाखाना के मुकदमे में अदालत की शक्ल नहीं देखी। जो तहाइफ लिए गए उनके साथ इतनी अटैचमेंट थी कि आपने वो ऑडियो लीक सुनी है जिसके अंदर मोहतरमा बुशरा साहिबा फरमा रही हैं कि इन तोहफों की तस्वीर मत खींचना, इनको घर से बाहर ना लेके जाना, यानी लालच की एक इंतहा है कि उन तोहफों से अलहदगी भी बर्दाश्त नहीं थी और उन तोहफों को बड़े करीब अपने रखा गया क्योंकि पता था कि इनको बेच के बहुत भारी रकूम हासिल की जाएंगी। तोशाखाना में चोरी का हिसाब दो वरना कौम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। चेयरमैन PTI 11 माह में एक सबूत भी पेश ना कर सके। कीमती तोहफे ब्लैक मार्केट में बेचकर रकम हड़प कर गए। PTI चाहती है कि अदालतें जमान पाक मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अता ताड़र की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं चेयरमैन PTI अदालतों में पेशी से घबरा रहे हैं, मगर हिसाब तो देना पड़ेगा। स्वीडन वाक़या, मौलाना फजल रहमान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। PDM सरबराह कहते हैं कि मुसलमान कुरान की हुर्मत पर जान दे सकता है, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम इस्लामी ममालिक स्वीडन से अपने सुफरा को वापस बुलाएं। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच आने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क भर के अवाम स्वीडन वाक़े पर बाहर निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। DIG शारिक जमाल की पुरस्रार मौत, लाश पोस्टमार्टम के बाद वरिसा के हवाले। कत्ल के शुबे में गिरफ्तार खातून ने पुलिस को बयान कलमबंद करा दिया। पुलिस के मुताबिक DIG शारिक जमाल की मौत तबई है। पुलिस ने शारिक जमाल के कमरे से मिलने वाली अद्वियात फॉरेंसिक लैब को भिजवा दी। DIG लाहौर के अहले खाना वाक़े की FIR दर्ज कराने से इनकारी। कराची कुरंगी में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक। मंगू पीर में छुरियों के बाढ़ से एक शख्स कत्ल, जाँ बहक अफराद की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची, कुरंगी, लांढी में MQM लंदन के बैनर्स, झंडे और तस्वीर बरामद कर लिए। दौरान तलाशी कारकुनान की फहरिस्त, फंडिंग करने वालों की तफसीलात मिल गईं।
कराची के इलाके शादमान टाउन में डकैती की वारदात। स्कूल बैग पहने कम उम्र डकैतों की एक साथ 2 वारदातें। मुल्जिमान ने घर के बाहर मौजूद मोटरसाइकिल सवार से लूटमार की। गली से गुजरती खातून से भी पर्स छीना। फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार न कर सकी। पैमरा तरमीम बिल पर 11 माह तक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। तरमीमी बिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कई ममालिक को देखकर बनाया। जो बिल पर तनकीद कर रहे हैं उन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गलत मालूमात फैलाने से मुताल्लिक़ पहली दफ़ा कानून बनाया। PTI दौर में सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाना, आज़ाद, जिम्मेदार और इखलाकी मीडिया माहौल को फ़ाल करना है। पैमरा क़वानीन में तरमीम पर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की गई। तरमीम मीडिया वर्कर्स के हकूक़ बरवक्त तनख्वाहों को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि कुछ तरमीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री का वजूद बरकरार रखने के लिए, फेक न्यूज़ से निमटने के लिए ज़रूरी हैं। वज़ारत इत्तलात की मुशावरत करने की कोशिशों को सराहते हैं।